आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। मेन बात ये है कि हेल्थ के बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम सबको पता है कि हमारी हेल्थ जो है वो दिन-ब-दिन डिग्रेड होती जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जितने भी हेल्थ जर्नल्स पढ़ेंगे उन सब में ये लिखा है कि हमारी जो हेल्थ है ना, वो हमारे दादा या परदादा से ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हेल्थ की अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ की अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई एक ही पर्सन हो उसको हेल्थ का सारा पता हो एंड सारे लोग उससे इंफॉर्मेशन लें या सारे लोग उससे पूछें कि कैसे हम अपनी सेहत को बढ़िया रख सकते हैं। बट हमारा ये मानना है कि हेल्थ की इंफॉर्मेशन जो है ना वो हर एक पर्सन को होनी चाहिए। फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ के लिए जरूरी क्या चीजें हैं, हमारी हेल्थ के लिए व्हाट इज गुड फॉर आवर आवर हेल्थ एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड ये सारी नॉलेज जो है, ये नॉलेज हमें किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती है। ये नॉलेज कैसे आती है? ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है। कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ पढ़ाई की है, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हमने सीखा है, राइट? एंड वही सारे एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम गगनदीप है एंड बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बट जैसे देखा कि हेल्थ लोगों की चेंज होती जा रही है जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो एक चीज समझ लग गई कि हेल्थ सबसे बड़ा एक पुण्य का काम होगा अगर हम किसी को हेल्थ के बेनिफिट बता पाएं या अच्छी सेहत कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बात कर पाएं। और अगर देखा जाए तो दिन ब दिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन जो दवाइयाँ हैं उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, राइट? एंड दिन ब दिन जो हॉस्पिटल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बट एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन मार्क है हमारी लाइफ में, वो पता है क्या है? क्या दिन ब दिन पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? ये सवाल आप अपने से पूछ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है? हमारी लाइफ, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा वे ऑफ लिविंग वो टोटल चेंज होने के कारण हमारे शरीर को उस चीज की आदत नहीं है एंड वो धीरे-धीरे उन सारी चीजों को रिजेक्ट करता जा रहा है। कभी हमने ये नहीं देखा था कि हमारे दादाजी को या उनसे पहले किसी को डायबिटीज हुई हो, किसी को कैंसर हुआ हो, बट आजकल वो सारी चीजें बढ़ती जा रही है। एंड परसों की अगर बात करूं तो परसों एक वेबसाइट है गूगल ट्रेंड्स, अगर अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके लिख के देखेंगे ना तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो इंडिया में अभी चल रही हैं वो पता है क्या है? मुझे लगता था कि हार्ट अटैक होगा, राइट? मुझे लगता था कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होंगे जो सबसे ज्यादा ऊपर होंगे, जिसके कारण सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, जिससे जिसके कारण सबसे ज्यादा लोग इम्पैक्टेड हैं। बट पता ये चला कि सबसे ज्यादा लोग इम्पैक्ट सबसे पहले नंबर पे पता है क्या है? ओवरवेट, ओबीज है लोग, मोटे हो चुके हैं, राइट? एंड दूसरे नंबर पे वो है डायबिटीज। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो क्या कहते हैं उसे, ओवरवेट होना है, ये हमारे लाइफस्टाइल के प्रति दिखाती है कि हमारा लाइफस्टाइल दिन ब दिन कैसा पुअर होता जा रहा है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे एंड कैसे हमारे लाइफस्टाइल से ये सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं उसके बारे में मेरे पास एक स्लाइड शो है, मैं वो स्लाइड शो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो आई थिंक कि हाँ जी, हो गया। बात करते हैं अपने हेल्थ सेशन की और एक बड़ी सिंपल सी बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल के बारे में। आज सबके पास ये डिजिटल डिवाइसेस हैं, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास टैबलेट है, सेलफोन्स हैं। ये सारे सेलफोन्स या टैबलेट्स ही कैसे हमारी नॉर्मल लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं उसके बारे में अगर जाने तो एक होता है टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक क्या होता है? हमारा सर जो होता है ना, वो सीधा, गर्दन सीधी रखने के लिए बनी हुई है। बट जब भी हम अपना फोन देखते हैं तो अपनी गर्दन को हम 60 डिग्री के एंगल पे मोड़ रहे होते हैं। तो जब 60 डिग्री के एंगल पे मोड़ रहे होते हैं तो हम अपनी गर्दन के ऊपर लगभग 5 गुना ज्यादा वेट डाल रहे होते हैं, राइट? हम अपनी गर्दन के ऊपर 5 गुना ज्यादा वेट डाल रहे होते हैं। एंड ये एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है लोगों के, बिल्कुल जहां से गर्दन शुरू होती है ना, सर के पीछे से, वहां से दर्द होनी शुरू हो जाती है एंड ये नीचे स्कैपुलास को निकलती है, शोल्डर ब्लेड की तरफ निकलती है। अब ये प्रॉब्लम कई बार लोग अगर ध्यान ना दी जाए तो ये सर्वाइकल का रूप ले लेती है। बट अगर सही टाइम पे इसको नजरअंदाज ना किया जाए एंड इसका इलाज कर लिया जाए तो हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
अब पूछने वाली बात ये है कि इसका इलाज क्या है? अगर दर्द हो रही है तो क्या दर्द की गोली खा लेनी चाहिए एंड इलाज हो गया? क्या इलाज हो सकता है? हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। एंड यही प्रॉब्लम है हर एक डिजीज की या हर एक बीमारी की जो हमें आजकल लग रही है। हम करते क्या है? हम लक्षणों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम बीमारी के कॉज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। तो मैं आज आपसे उन्हीं सारी चीजों की बात करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज की ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम है ना, ये हमारी जिंदगी को गवर्न कर रही है, हमारी जिंदगी को ये चला रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुई। और अगर अब हम अपने लाइफस्टाइल में से वो फोन को निकाल दें, तो अभी जो बात की प्रॉब्लम की टेक्स्ट नेक वाली, वो टेक्स्ट नेक वाली प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हैं, राइट? और इसका अगर कंट्रास्ट देखूं मैं अपनी पहली जनरेशन के साथ, तो सिंपल कंट्रास्ट इतना है कि पहली जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स होती थी ना, वो किसी कीटाणु या किसी वैक्सीन वायरस के कारण होती थी। बट आज की जो प्रॉब्लम है वो हमारे लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस है, राइट? और अगर कोई कीटाणु वाली प्रॉब्लम आए तो आप देख सकते हैं पीछे 2-3 साल पहले कोविड आया, तो कोविड ने क्या किया था? बट उसकी वैक्सीन आ गई, वो फिर धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। आज आप सुन रहे हैं किसी को कोविड हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वायरस वाली प्रॉब्लम थी। वायरस वाली प्रॉब्लम को हम कैटर कर सकते हैं, वायरस से लड़ सकते हैं। बट जो चीज़ हमारे लाइफ़स्टाइल में घुस चुकी है, उसको कैसे निकालें? अगर सिंपल मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे लगता था कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, बट अभी 2 दिन पहले देखा तो वो डायबिटीज नंबर 1 पे है, राइट? रीनल इश्यूज हैं, किडनी के रिलेटेड इश्यूज हैं, कैंसर हो रहा है लोगों को, लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। और आप देखेंगे नियरली 65% लोगों का लिवर फैटी आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 5 टू 10% लोग ऐसे हैं जिनको खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, उनका पेट होल्ड ही नहीं कर पाता है ज्यादा खाने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आ रहा है। परसों एक पर्सन है, उनसे बात हो रही, लेडी है, उनसे बात हो रही थी। उनके लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम आ रही है, लिम्फ नोड्स फूल गई एंड उनके कारण उनकी जो खांसी है वो सही नहीं हो रही, राइट? लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा आ रहा है, मोटापे के कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी विसरल फैट आपके शरीर पे पूरा दबाव डाल रही है। अपने आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है, जो यहाँ के पेट वाले ऑर्गन्स हैं, उनपे विसरल फैट दबाव डाल रही है। अब एक बात आप सभी बता सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड। और अगर इन सारी प्रॉब्लम्स का हल करना चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा एंड वही इस सेशन का पर्पस है। हम इनेबल करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि ताकि वो एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाए। और ये सारी चीजें कैसी होगी? हम उन्हें एजुकेट कर पाए। अब कई बार क्या होता है, जब एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं नहीं यार, हमें तो बड़ी बड़ी टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, डॉक्टर्स के जैसे सारी चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। बट अगर जिंदगी के छोटे छोटे फैक्ट्स को हम समझें, तो हम अपनी इन सारी प्रॉब्लम से दूर जा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, खाने के बाद पानी ना पीना। पानी तो पीना है, हमने पहले भी पीना, बाद में भी पीते हैं, बट अगर खाने के बाद पानी ना पिया जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा हमारी पाचन क्रिया के लिए, राइट? सुबह उठते हैं, सुबह उठ के बादाम अगर भिगो के हम खाते हैं, 5 बादाम खाते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकते हैं। छोटी-छोटी चीजें जो हमारी सेहत के लिए और मिरेकल्स जैसे काम कर सकते हैं, राइट? एंड हमारा पर्पस भी यही है कि आपको उन छोटी-छोटी चीजों के बारे में गाइड किया जाए, आपको उन छोटी-छोटी चीजों के बारे में बताया जाए, ताकि हम अपनी सेहत को और बढ़िया कर पाएँ। एंड इन सारी चीजों के साथ हम एक हेल्दी एजिंग की तरफ जा सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर हेल्दी एजिंग, ये कुछ अटपटा सा वर्ड लगता है ना, एज भी हो रहे हैं, हेल्दी भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है आज की टाइम पे। आज की टाइम पे तो 30 से ऊपर जा रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। अभी कुछ दिन पहले मेरे जीजा जी, उन्होंने हमसे बात कभी नहीं की, राइट? एंड इसीलिए मुझे इन सेशंस का थोड़ा और महत्व ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली से भी कभी बात नहीं की। उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी एंड एक दिन जस्ट विद इन 5 मिनट्स वो चले गए। तो कोशिश हम ये करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी को नहीं भी बताना चाहते हो, बट यू आर वेल एजुकेटेड कि आप उन प्रॉब्लम को अपने बेसिस के ऊपर सही कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके, तो बहुत हम लोगों की मदद कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार अपनी प्रॉब्लम घर वालों से भी शेयर नहीं करते हैं कि ये टेंशन लेंगे या कोई ना कोई चीज। बट अगर हमें खुद पता हो, हर एक पर्सन को अपनी हेल्थ के बारे में पता हो, क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें बुरी हैं, तो हम अपनी तो सेहत का ख्याल रख ही सकते हैं, अपने नियर एंड डियर के सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं, राइट। हेल्दी एजिंग क्या होती है? हेल्दी एजिंग है, एज सभी ने होना है, हमारे सेल्स की एक एज है, बूढ़े सभी होंगे, बट अगर वो सही सेहत के साथ बूढ़े हुआ जाए तो कैसे कितना बढ़िया रहेगा। अगर मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ तो मेरे दादाजी की एज जो थी वो 107 ईयर्स थी जब वो हमारे से दूर चले गए, राइट। बट 107 एक बहुत अच्छी एज होती है, बट उनकी जो डाइट थी वो डाइट पैटर्न हम सबसे अलग। तो क्या चीजें हैं जो उनके डाइट पैटर्न से हम ले सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें अपने डाइट पैटर्न से छोड़नी है, आज उन्हीं के बारे में बात होगी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स की है मैं। बट आज क्या कर रहे हैं, आज लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि लोग अपनी सेहत को और बढ़िया कर पाए। ये कैसे हुआ? बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी नॉलेज ली, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमने एक्सपीरियंसेस लिए, एंड वो सारे एक्सपीरियंसेस से मिलके आज इतने क्रिएटिव हो चुके हैं या इतने एबल हो चुके हैं कि आप सबको गाइड कर सकते हैं कि कैसे अपनी सेहत बढ़िया रख सकते हैं, राइट। तो अगर हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो दो तरीके का हेल्थ केयर होता है। सबसे पहला होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब क्योर किया जाना, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तब उसे क्योर किया जा सकता है। एंड दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब कोई प्रॉब्लम आए ही ना, इसलिए हम पहले से तैयार हैं, राइट। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव का मतलब जैसे हमारे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आर्मी लगी होती है, क्योंकि दुश्मन आ गया तो आर्मी काम करेगी। पर प्रिवेंटिव क्या है? आर्मी से पहले बॉर्डर पे बीएसएफ लगी है, ताकि बॉर्डर तक दुश्मन आए ही ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिसे हमें समझना है। क्यूरेटिव में होता क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके सिम्टम्स को जनरली ट्रीट किया जाता है। अभी जो बात हम पहले कर रहे थे टेक्स्ट नेक के बारे में, टेक्स्ट नेक क्या है? हमारी प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई? सिंपल एक फोन देखने से। क्योंकि हम जब फोन देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, तो हमारी नेक का एंगल चेंज हो रहा है, राइट। एंड इसका जनरल सिम्टम क्या होता है? दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो करते क्या है, हम डॉक्टर के पास गए या किसी भी मेडिकल शॉप पे गए, हमने वहां से एक पेन किलर लिया, पैरासिटामोल लिया, एसिलोफेनाक लिया, कुछ भी लिया, एंड वहां से दर्द ठीक हो गई। बट एक बात बताइए, वो दर्द वहीं पे है, उसका कारण वहीं पे है, कारण चेंज नहीं हुआ है। हमने अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं किया, हमने उसको मेडिकेशन लिया, मेडिकेशन के साथ ट्रीट करने की कोशिश की, राइट। अगर मेडिकेशन लेके एक बार दर्द गायब होगी एंड उसके साथ हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें तो हम उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा सकते हैं, राइट। और अगर मेडिकेशन ये लंबे समय तक लेते हैं तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट अपनी बॉडी पे देख सकते हैं। उसके बारे में अगर एक बात करूं तो जितनी भी डायबिटीज के जब पेशेंट होते हैं, उनको आईज की प्रॉब्लम आती है, किडनी में प्रॉब्लम आती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे मेजरली साइड इफेक्ट्स हैं उस एक सॉल्ट के जो डायबिटीज में दिया जाता है। एंड वो सबको पता है कि वो सॉल्ट क्या है, और उसका साइड इफेक्ट आपको अगर डायबिटीज से प्रॉब्लम नहीं होगी तो दूसरे बहुत सारे और आ, ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे। जैसे मेरा फ्रेंड है एंड उसके पापा को डायबिटीज थी, एंड डायबिटीज के कारण उनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। डायबिटीज तो चल रही है, बट डायबिटीज के कारण उनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटेरियरेट कर रहे हैं। अब चलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ। तो हमें शुरू से एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जहां पे कोई चीज कोई कपड़ा है वो फट गया है, एंड वहां पे जहां पे एक टांका लगा के वो कपड़ा सही हो सकता है अगर टाइम पे लगाया जाए, और अगर टाइम पे ना लगाया जाए तो वो टांका 9 टांके लगा के भी सही नहीं होता है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो हमें ये शुरू से चीजें सिखाई गई है, बट क्या हम उन्हें अपनी बॉडी के लिए माइंडफुली यूज कर रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण उस प्रॉब्लम को कभी भी राइज ही ना किया जाए, हम उस लेवल तक कभी जाए ही ना? ये कैसे हो सकता है अगर हम हेल्दी लिविंग की तरफ जाते हैं एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि हेल्दी लिविंग के बारे में हमें कहीं पे सिखाया नहीं गया है, हमें कहीं पे पढ़ाया नहीं गया है। बट उसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। From the minute we're born, we're aging. Constant exposure to our environment, the things we eat, and stresses from both inside and outside our bodies all cause us to age over time.
Aging is highly complex, but scientists are starting to understand what happens at the cellular and molecular levels. For example, healthy cells are damaged over time when our immune systems shift from reacting to short-term problems like injuries and infections to gradually producing chronic inflammation throughout the body. Time also gradually shortens the telomeres that act as protective caps for our DNA-containing chromosomes. These and other changes make our bodies less and less able to deal with stresses from inside and outside of our body. So when damage reaches a critical level, our cells, tissues, and organs may no longer perform normally, and our health starts to decline. The changes associated with aging start to happen on some level at day one. We begin to experience their effects early in life. For example, we lose the ability to hear certain high-frequency sounds as teenagers. Our cognition and memory slowly decline after they peak in our mid-20s. The strength of our bones starts to decrease in our 30s. Female fertility sharply declines after 35. Age-related nearsightedness begins in our mid-40s, and our hair starts to gray and thin as early as our 30s and 40s. After the age of 50, the changes of aging become increasingly noticeable. And because aging is the biggest risk factor for most of the diseases that affect us as adults, the older we get, the higher our risk of chronic disease becomes. While scientists have not yet found a way to stop these processes of aging, they are learning more and more about how to maintain health throughout our lives. Some aspects of aging are out of our control, like our genetics and our family history, but we can educate ourselves about moderate risk factors and do our best to reduce them through healthy lifestyle and diet choices. Most of us can be healthy and active well into our later years if we take care of ourselves. It's no surprise that regular physical activity can help maintain a healthy weight, improve moods and sleep habits, and boost overall health. And it's clear that a well-balanced diet full of nutritious foods is critical to good health. But when it comes to understanding which foods are the best choices, much nutrition research has focused on how certain foods or nutrients may have a negative effect on health or even play a role in disease development. More recently, scientists have begun to explore and understand how nutrition may play a role in promoting healthy aging throughout all of life stages. We are rapidly learning about what foods and nutrients should be emphasized in our diets and how they can enhance our health. Diets full of fruits and veggies, whole grains, legumes, nuts, and lean meats have proven health benefits like lowering blood pressure, improving glucose control and diabetes, weight loss, improving arthritis, and reducing the risk of cancer and cardiovascular events, to name a few. And we are learning more about the specific nutrients that can impact health. For example, plant pigments found in bright orange and red fruits and vegetables may prevent and slow the progression of eye diseases. Calcium helps to keep bones strong. B vitamins play a role in maintaining brain health. And flavonoids from many plants may improve the health of our cardiovascular systems. The bottom line is that you have the power to maintain and improve your health, add vitality to your years, and reduce your risk of disease. And it's never too late to make a change. It's never too late to make a change. कभी भी इतना टाइम नहीं हुआ है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आगे नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन हमारे लिए निकल के ये आता है, क्या हम हेल्दी होना चाहते हैं? और हम अगर हेल्दी होना चाहते हैं तो हेल्दी होने के लिए कर क्या रहे हैं? क्या हमारी कोई डेली रूटीन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं फॉर अ प्रॉपर हेल्थ? कोई गाइडलाइंस हैं कहीं से आपने ली हैं गाइडलाइंस? एंड कई बार तो हमें यही नहीं पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, इतना काम बिगड़ चुका होता है, राइट? तो मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली गाइड किया जाए। ये मेरी ऐसी अभी थोड़ी देर की पहले की फोटो है एंड 90 केजीज का था मैं, 5 फुट 8 इंच हाइट है, बीएमआई 30 हो गया था, बॉडी फैट बढ़ चुकी थी, विसरल फैट जो पेट के ऊपर होती है वो बढ़ चुकी थी। बट जैसे जैसे टाइम गया एंड मेरी क्या कहते हैं, सारी चीजें सही होनी शुरू हो गई, राइट? हेल्दी लिविंग एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, हेल्दी लिविंग, बट हमने कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया। हम फोकस किसके ऊपर करते हैं? पैसे के ऊपर, राइट? बाद में वही पैसा हमारी सेहत के ऊपर लग जाता है, ना सेहत रहती है ना पैसा रहता है। बट अगर हेल्दी लिविंग हमें चाहिए तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या है? क्या एक ऐसा आउटलाइन है जो हमें फॉलो करना चाहिए? अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो हेल्दी लिविंग के लिए हमारे पास 4 पिलर्स हैं,
4 मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी हेल्दी लिविंग जो है ना वो टिकी हुई, और इन 4 पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँ। सबसे पहला पॉइंट, रेस्ट। रेस्ट क्यों करती है हमारी बॉडी? पहले तो ये देखने वाली बात है, रेस्ट क्यों करती है हमारी बॉडी? जब रोज बाहर निकल के काम करती है, वो पोल्यूशन से निपटती है, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, टायर होते हैं, फटीग होते हैं मसल्स, हमारी बॉडी थकती है, तो उसको रेस्ट इसलिए करनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। और अगर प्रॉपरली कोई बंदा रेस्ट नहीं कर रहा है, तो एक बात बताइए, क्या हमारी बॉडी रिपेयर हो सकती है? कई बार हम इस छोटे से वर्ड को, रिपेयर को ना, बहुत लाइटली लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं होगी तो क्या हो। बट आपको एक बात बताऊं, हमारी बॉडी में रिपेयर का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग दिया है भगवान ने कि हम अपनी बॉडी को इंटरनली ठीक कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूं। आपके कट लग जाए कोई छोटा सा, राइट, तो उस कट को ठीक करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है? नहीं, वो कट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। एंड मेरे यहाँ पे जब छोटा था, यहाँ पे कट लग गया था, एंड वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो फिंगरप्रिंट भी सारे जुड़ चुके हैं, है ना? वो कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है। हमारे जितने भी सेल्स हैं, कुछ 90 दिन बाद रिपेयर होते हैं, जो पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं उसकी जगह पे, कुछ 120 दिन के बाद। टोटल बॉडी जो है ना वो नियरली 9 मंथ्स लेती है। 9 मंथ्स के बाद आपकी बॉडी टोटली न्यू होती है ना? बट वो होती कब है? जब हम उसे रेस्ट करने देते हैं। लोगों को लिवर की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने लिवर को रेस्ट दे ही नहीं रहे। हमारी कोई एक स्पेसिफिक रूटीन ही नहीं है। सुबह खा लिया, खाने के बाद कुछ खा लिया, दोपहर को फिर खा लिया, उसके बाद शाम को कोई स्नैक्स खा लिए, शाम को, रात को हमारे डिनर्स इतने हैवी हो जाते हैं कि लिवर को सारा दिन को उसको पचाने में ही लग गया। और रिपेयर का काम लिवर को करना है। लिवर काम क्या कर रहा है? हमारी डाइट पचाने जा रहा, पचा रहा है, राइट? हमारी डाइट को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है, वो रिपेयर में तो गया ही नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है। किस लिए? रिपेयर हो पाए। क्योंकि अगर कोई भी चीज रिपेयर हो पाएगी तो आप उसे दोबारा अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। और अगर यूज नहीं, रिपेयर नहीं कर पाए, तो आपकी बॉडी धीरे 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 एक खटारा गाड़ी की तरह हो जाएगी जिसकी कभी सर्विस नहीं हुई, राइट? तो हमें क्या करना है? रेस्ट करनी है। और रेस्ट के लिए चाहिए क्या? 6 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। कई बार लोग कहते हैं, सर रात को तो इतनी अच्छी कई बार नींद ही नहीं आती है, 10 बजे सो ही नहीं पाते हैं। सब कुछ हो जाएगा, बट उसके लिए थोड़ी इंटेंशनल मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करके, ये रोज एक्सरसाइज करो, देखना रात को कैसे नींद आती है। सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करो, रात को खुद ब खुद नींद आएगी, बॉडी इतनी टायर हो जाएगी। एंड इसकी एक बार आदत बना ली तो आपकी बॉडी की ये रूटीन बन जाएगी, राइट? तो सबसे पहला जो पिलर है वो है रेस्ट। सेकंड पिलर, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत मायने रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मेंटली आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। मैं एक दिन में एक बुक पढ़ रहा था, आप भी पढ़ सकते हैं, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। उसमें ये लिखा गया है कि नियरली 80% लोग मेंटली ज्यादा सिक है, फिजिकली इतने सिक नहीं। मेंटली ज्यादा सिक है, फिजिकली इतने सिक नहीं है। तो मतलब क्या है? मतलब सिंपल ये है कि हम अपनी लाइफ में, पंजाबी च कही हमेशा चढ़ती कला च रहो, राइट? हिंदी में इसे क्या कहेंगे मुझे इतना तो नहीं पता, बट हमेशा खुश रहो, हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। हमारी लाइफ में होप होनी चाहिए, हम अच्छी चीजों की तरफ फोकस करें। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आज आज ही मैं सुन रहा था किसी की ऑडियो, तो वो कह रहे थे लाइफ में जब भगवान प्रॉब्लम देता है ना, तो उसके अंदर छुपा के एक सोल्यूशन भी देता है। तो फोकस हमें किसके ऊपर करना है? सोल्यूशन के ऊपर करना है। प्रॉब्लम के ऊपर ऊपर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन दिखेगा ही नहीं, बट जब सोल्यूशन के ऊपर ऊपर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट? तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। सबसे अच्छा तरीका, आपका मूड अच्छा रखता है, राइट? एंड पॉजिटिव एटीट्यूड को और अच्छा करने के लिए, आपके मूड को और अच्छा करने के लिए क्या है? एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज बहुत ज्यादा वेट उठाने आपको नहीं। आप सिंपल इतना याद रखिए, 120 मिनट, लगभग 120 मिनट, 100 से 120 मिनट एक हफ्ते में आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आप
थोड़ा उसमें जैसे कहते हैं कार्डियो कर लें, थोड़ी सी नॉर्मल कोर एक्सरसाइजेस कर लें, वो सबसे बढ़िया है। कोर क्या होता है? आपके जो अपर पार्ट को इन्वॉल्व करती हैं एक्सरसाइजेस, उनको करें। प्लैंक्स कर सकते हैं, जो सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, उनको आप अपनी लाइफ में जब ऐड करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने हेल्थ में चेंजेस देखना शुरू करते हैं, राइट? अब अगर मैं बात करूं तो मैंने जब ये एक्सरसाइज करनी, क्योंकि मैंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, जब 10th में था तब एक एक्सीडेंट हुआ था। थोड़े अभी 2020 में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने बहुत ज्यादा वेट बढ़ा दिया था, 90 तक चला गया था। तो जब अब स्टार्ट की एक्सरसाइज तो बॉडी को ऐसे लगता था कि बॉडी में स्टेमिना ही नहीं, बट धीरे धीरे करते 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 आज स्टेमिना बन गया है। आज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो चलना भी पड़ जाता था तो बहुत मुश्किल हो जाता था, राइट? तो किया कैसे? पहले सिंपल वॉक शुरू की, ठीक है? वॉक जब 3-4 किलोमीटर होनी शुरू हो गई तो उसमें फिर 1 मिनट 2 मिनट दौड़ा, फिर वॉक की, 10-15 मिनट, फिर 1-2 मिनट के लिए दौड़ा, फिर वॉक की। ऐसे करते करते अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस बनाई, एंड आज बहुत अच्छे टाइम के साथ, अभी तो टाइम लगा के भी दौड़ना शुरू कर दिया है कि हाँ इतने टाइम में इतना। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये कोई भी ये रातों रात नहीं होगा, धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को चेंजेस ला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन है क्या, इन सब के बारे में बात करने के लिए बहुत बड़ा एक वास्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। बट मैं आपको छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड चीजें बताना चाहूंगा। हमारी न्यूट्रिशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है मैक्रो एंड एक होती है माइक्रो। हमें जो चाहिए होती है, मैक्रो का क्या मतलब होता है? मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, एंड माइक्रो मतलब जो बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो इसका हमें ध्यान ये रखना है कि जो चीज मैक्रो में सबसे ऊपर है वो हमें ज्यादा चाहिए, जो मैक्रो में उससे नीचे आ रही है वो उससे कम चाहिए। अब सबसे पहले जो आता है वो है पानी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 60 से 70% तो पानी। सेकंड, हमें चाहिए प्रोटीन, क्योंकि 24% हमारी बॉडी में प्रोटीन है। फिर चाहिए हमें फाइबर, उसके बाद चाहिए हमें कार्ब्स, एंड फिर चाहिए हमें फैट्स। तो अब एक बात देखिए, क्या इसी सिस्टम में हम खाते हैं? हम अपनी प्लेट देखें, उसमें पानी तो है ही है साथ में ग्लास, बट क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? नहीं। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्ब्स। क्या उसमें फाइबर की मात्रा होती है? नहीं। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी लाइफ को आगे लेके जाती हैं, हमारी हेल्दी लिविंग को और आगे लेके जाती है। और अगर इनमें से कोई भी चीज ऊपर नीचे है, इसे हम कई बार कहते हैं ट्राइंगल, न्यूट्रिशन ट्राइंगल, जिसमें सबसे नीचे कार्ब्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फिर फाइबर आता है, फिर फैट्स आती हैं। बट हमारा होता कैसा है? हमारा ये ऐसे होता है उल्टा। फैट्स हम ज्यादा लेते हैं, है ना? तली हुई चीजें हम ज्यादा खाते हैं। प्रोटीन के नाम पे तो मजाक ही होता है कई बार, राइट? क्यों? क्योंकि 85% लोगों का प्रोटीन ही पूरा नहीं है। और अगर कुछ लोग प्रोटीन ले रहे हैं तो वो प्रोटीन प्रॉपर नहीं है। हमारे प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए। ये मैं बात जरूर करना चाहूंगा, हमारे प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए। और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड या तो एग में होते हैं, सारे इकट्ठे के इकट्ठे, या किसी पोल्ट्री में, मीट में होते हैं, राइट? बच्चे को माँ के दूध से मिलते हैं, या हम जो दूध पीते हैं उससे हमें प्रोटीन 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड पूरे मिलते हैं। और किसी भी चीज में 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड इकट्ठे नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं हाँ जी सर, पनीर में प्रोटीन है, राइट? पनीर में प्रोटीन है, बट पनीर में 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। ये क्या करते हैं? ये आपके प्रोटीन की क्वालिटी को बताते हैं कि आपके प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। तो अगर प्रोटीन में 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो आपकी बॉडी में वो प्रोटीन इनकम्प्लीट है। तो फिर किस में मिलते हैं? उसकी एक एग्जांपल देता हूं। हमारा स्टेपल फूड है दाल चावल। जो दाल में अमाइनो एसिड नहीं है वो चावल में है, एंड जो चावल में अमाइनो एसिड नहीं है वो दाल में। इसीलिए जब कोई भी बंदा बीमार होता है ना, डॉक्टर कहते हैं इसको खिचड़ी दो। वाई? क्योंकि खिचड़ी में उसे एक प्रॉपर प्रोटीन मिलता है जो हमारी बॉडी को अंदर से रिपेयर करेगा।
क्योंकि प्रोटीन से क्या बनता है, प्रोटीन से बनते हैं सेल्स, प्रोटीन से जितने भी हॉर्मोन्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ना तो सेल प्रॉपरली बनेंगे ना हॉर्मोन्स बनेंगे। इसीलिए आज ज्यादा लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। थायराइड क्या है, हार्मोन है। तो अगर थायराइड अपसेट हो गया वो बाकी सारे हॉर्मोन्स अपसेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोटीन तो ले रहे हैं बट कई बार वो प्रोटीन की क्वालिटी जो है ना वो क्वालिटी प्रॉपर नहीं। तो इन सारी चीजों के लिए हमें अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं एंड उससे हमें क्या मिलेगा। हमारे ना पंजाबी में वैसे भी एक कहावत है, हम तो खाने के लिए जीते हैं ना, जीने के लिए नहीं, कोई नहीं खाता यहाँ पे, खाने के लिए जीते हैं। कहीं पे शादी का न्योता आए तो कई बार, आपकी तो चलो बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, हम दोपहर को खाना ही नहीं खाते थे। क्यों? रात को जाके खाना खाएंगे शादी में। होता है ऐसा। कई बार किसी फंक्शन पे जाना हो तो हम कहते हैं यार घर से लाइट सा कुछ खा के जाओ, वहां पे जाके खाएंगे। क्यों? क्योंकि शगुन देना है इसलिए नहीं, हम वहां पे जाके पूरा दबा के खाते हैं। बट अगर थोड़े थोड़े चेंजेस हम अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाएं तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को और बढ़िया कर सकते हैं। राइट? हमें एक बार दिन में फर्मेंटेड फूड्स खाने चाहिए। फर्मेंटेड फूड्स में क्या होता है, विटामिन के होता है। विटामिन के हमें प्लाक जैसी प्रॉब्लम से बचाता है, हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है, कोएगुलेशन में हेल्प करता है, वो सारी चीजें। और आप देखिए फर्मेंटेड, अगर पहले देखें तो लोग खमीरी रोटी खाते थे, आज नहीं खाते। राइट? लोग साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया में आपको डोसास मिलेंगे, इडलीज मिलेंगे एंड उनमें सबसे कम हार्ट अटैक्स होते हैं। तो फिर उन सारी चीजों को हम क्यों नहीं अपना सकते हैं? हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ को और बढ़िया कर सकते हैं। एंड ये तो भी शुरुआत है। अभी अभी तो हमने इन सारी चीजों को फरोला भी नहीं है। एक छोटे से 40-50 मिनट के सेशन में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर ही नहीं पाएंगे। बट इसीलिए हम कहते हैं कि आपका सेशंस में आना जरूरी है। रोज हर बार जब भी सेशन होता है आपको ईमेल आती है या मैसेज आता है, तो आइए आके सीखिए एंड वही चीज हम आगे बहुत सारे और लोगों को बता के एक अच्छी कम्युनिटी की सृजना कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, हमारी सेहत अच्छी हो तो क्या हम अपनी फैमिली को अच्छी सेहत देना चाहेंगे? और अगर हमारी फैमिली की, मान लीजिए मेरी मेरी सेहत अच्छी हुई, मैं अपनी फैमिली को अच्छी सेहत देना चाहूंगा, मेरी वाइफ भी चाहेगी राइट कि उसके पेरेंट्स की सेहत भी अच्छी हो, उसकी जो भाभी है वो भी चाहेगी कि उसके पेरेंट्स की सेहत भी अच्छी हो। तो अगर हम सारे थोड़ा सा इंट्यूटिव हो जाए, थोड़ा सा प्रिएक्टिव हो जाए, प्रोएक्टिव हो जाए, तो हम एक अच्छी कम्युनिटी की सृजना कर सकते हैं एंड वी कैन बी अ हेल्दी इंडिया, जहां पे कोई भी बीमारी से परेशान ना हो। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी जो जैसे कहते हैं ना, पेट खराब हो गया वो तो चलता रहेगा। राइट? जुकाम हो गया, खांसी हो गया, सीजनल चेंजेस हो गए, वो चलता रहेगा। किसी को पोलन से कोई प्रॉब्लम हो गई, वो चलता रहेगा। बट जो जो ये मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डायबिटीज है, हार्ट अटैक्स हैं, ओवरवेट्स हैं, इन सब से हम अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। एंड करना क्या है? छोटे 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 डेली फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें प्रोएक्टिव होके समझना है। क्या चीजें जरूरी है, कौन सा ऑयल जरूरी है। राइट? ये सारी चीजें, जिन्होंने आपको बुलाया है वो भी, उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो एसोसिएटेड है, जो उनको भी गाइड कर रहा है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। राइट? एंड धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो चेंजेस ऐड कीजिए। एक बार ये भी मुझे किसी पर्सन की बात बड़ी अच्छी लगी। तो उसने कहा सर अपनी लाइफ में सक्सेस का रेट क्या है, कैसे डिफाइन करें कि सर सक्सेस का रेट कैसे डिफाइन करें। राइट? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू योर सक्सेस। आप कितनी जल्दी चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में, कितनी जल्दी अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को चेंज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। एंड ये दैट इज सेम ट्रू फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। अपनी लाइफ में मुश्किल है, जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत मुश्किल था अपनी डाइट को चेंज करना। क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो गट हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, गट ठीक हो गया तो गट को हेल्दी रखना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। बट वो एक दिन छोड़ी, आज कभी ब्लोटिंग यहाँ से नहीं, तो मुझे क्या होता था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को ही रहता था पेट, बट वो ब्लोटिंग रहती थी। बट आज कोई ब्लोटिंग नहीं होती। आज अगर मान लीजिए
रात को कुछ ज्यादा भी खा लिया तब भी ब्लोटिंग नहीं होती है, वो जिसे कहते हैं ना एक बार अंदर से पूरा साफ हो गया है। तो क्या आप चाहते हैं बढ़िया सेहत? अगर चाहते हैं तो जरूर जुड़िए इस सेशन के साथ। जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ दोबारा बैठिए, उनके साथ समझिए कि कैसे बढ़िया सेहत वो रख रहे हैं, कैसे आप बढ़िया सेहत ले सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस जो है ये होते रहेंगे। एंड इसके साथ यहाँ पे मैं अपना सेशन वाइंड अप करना चाहता हूँ।